कांग्रेस नेता राहुल गांधी के यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में दिए गए बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। बीजेपी जहां राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत और प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस पूरी तरह राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी है और शायद यही कारण है कि बीजेपी के बड़े चेहरे कांग्रेस को एक एक करके घेर रहे हैं। पहले जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को लपेटे में लिया, तो अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर बड़ा हमला किया है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर भी हमला किया कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आतंकवादियों को दूर से देखा और उनके पास आए एक व्यक्ति ने उनकी ओर इशारा किया। इस पर शर्मा ने पूछा कि राहुल गांधी ने सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना की सूचना क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले को कार बम जिसमें 40 सैनिक मारे गए थे बताया है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, राहुल गांधी का कहना है कि कश्मीर में आतंकवादियों ने उन्हें देखा था, लेकिन उन्हें पता था कि वो उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या राहुल को बचाने के लिए कांग्रेस की इन आतंकवादियों के साथ कुछ समझ थी? भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले को कार बम बताया, इसमें 40 सैनिक मारे गए थे। उन्होंने हमारे जवानों का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? ये बम नहीं था सर, बल्कि एक आतंकी हमला था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम लेने से इनकार कर दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूछा, क्या ये कांग्रेस की आतंकवादियों के साथ समझ का हिस्सा है? शर्मा ने कहा कि पहले विदेशी एजेंट हमें निशाना बनाते हैं, फिर विदेशी जमीन पर हमारे अपने हमें निशाना बनाते हैं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी का भाषण और कुछ नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की आड़ में विदेशी धरती पर हमारे देश को बदनाम करने का एक बेशर्म प्रयास था। दरअसल राहुल गांधी ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए अपने बयान में ये आरोप लगाया कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पेगासस के मामले पर भी बीजेपी को घेरा था। उन्होंने कहा था कि उनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था, इसलिए हमारी पार्टी के नेताओं ने मुझे संभलकर फोन पर बात करने की सलाह दी थी। इस पर बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है और झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों को लेकर देश में सियासत चल रही है और इसीलिए एक बार फिर देश के दो सबसे बड़े दल आमने सामने हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।